लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि 27 में जब सरकार बनेगी तो अहिल्याबाई की जो है सोने की मूर्ति स्थापित करेंगे। चलिए, कम से कम जो है उन्होंने ऐसा कहा है। अब आप बीजेपी को देख लो, 3,000 करोड़ की मूर्ति बनवाई है साहब वहाँ जो है, वो तो सोना भी नहीं है, पीतल भी नहीं है, पता नहीं कौन सी धातु है साहब। अच्छा, तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं, तो कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि कल को जो है वो सुरक्षित तो रहेगी, सोने की मूर्ति सुरक्षित रह जाएगी। अरे चौराहे पे चोरा कुछ जब उन्होंने कहा है, जिम्मेवार नेता है, तो कुछ उन्होंने प्लान किया होगा, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो कांग्रेस भी जिम्मेवारी, कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस भी जिम्मेवारी लेगी। नहीं, इसका भली भांति जवाब तो साहब वही देंगे जो है, हम तो दूसरी पार्टी के, वो दूसरी पार्टी के, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो है साहब जो है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं सुमिति यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है साहब। धन्यवाद जी। तो सुमिति यादव जी, बात उत्तर प्रदेश की राजनीति की ही होगी और समाजवादी पार्टी आपकी गठबंधन है ही है समाजवादी पार्टी से, और 2027 में चुनाव है। अखिलेश यादव माहौल बनाने में लगे हुए हैं। अब कांग्रेस को कितनी सीट मिलेंगी नहीं मिलेंगी ये तो आगे की बात है, इस पर कुछ कहना चाहोगे? अभी तो हमारी पार्टी माननीय राहुल गांधी जी जिस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं उस पर लगी हुई है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक बहुत बड़ा तबका है समाज में जिसको जो पीछे धकेल दिया गया है, लेकिन उसकी संख्या बहुत है, उसकी कहीं गिनती नहीं है, कहीं हिस्सेदारी नहीं है उसकी जो है। वोट के टाइम पर तो बरगला के उससे वोट ले लेते हैं बीजेपी वाले, लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते उसको। तो माननीय राहुल गांधी जी ने इसको बड़ा जोर जोर से उठाया है, और ये उसी का नतीजा है कि मोदी जी ने भी अनाउंस कर दिया है अब जाति जनगणना होगी। अब देखने वाली बात ये है साहब जो है कि ये इनका कहीं चुनावी जुमला ना, जैसे वो कहते हैं ना, ये तो हमारा चुनावी जुमला था, तो इसको भी ये चुनावी जुमला ना साबित कर दें। बाकी तो आप देखो, हमारे नेता ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया है कि आज तक आप ये मान लीजिए जो है इस पे इतनी गंभीरता से किसी पार्टी ने काम ही नहीं किया है। राहुल गांधी एक बहुत बड़ा विजन पेश कर रहे हैं देश के सामने, विजन पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हैं और कन्नौज पहुंचकर उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी है। उन्होंने कहा है कि आगामी सरकार बनने पर कन्नौज के पाल चौराहे पर रानी अहिल्याबाई होलकर की सोने की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सोने की, सोना 1 लाख रुपए तोले। अब एक मूर्ति बनाने में क्यों साहब, जब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की सरकार ही उन्होंने हाथी लगा दिए जो आज पार्क के रूप में स्थापित है, तो बहुत सवाल उठाए। लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि 27 में जब सरकार बनेगी तो अहिल्याबाई की जो है सोने की मूर्ति स्थापित करेंगे। चलिए, कम से कम जो है उन्होंने ऐसा कहा है। अब आप बीजेपी को देख लो, 3,000 करोड़ की मूर्ति बनवाई है साहब वहाँ जो है, वो तो सोना भी नहीं है, पीतल भी नहीं है, पता नहीं कौन सी धातु है साहब। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार ने, आपको याद हो, वहाँ कॉरिडोर बनाया था जो है, आंधी में ही उड़ गई थी वो मूर्तियाँ साहब, और एक एक मूर्ति 35 लाख की थी। तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं, तो कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि कल को जो है वो सुरक्षित तो रहेगी, सोने की मूर्ति सुरक्षित रह जाएगी। अरे चौराहे पे चोराए कुछ जब उन्होंने कहा है, जिम्मेवार नेता है, तो कुछ उन्होंने प्लान किया होगा, क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो कांग्रेस भी जिम्मेवारी, कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस भी जिम्मेवारी लेगी। नहीं, इसका भली भांति जवाब तो साहब वही देंगे जो है, हम तो दूसरी पार्टी के, वो दूसरी पार्टी के, वो अपनी पार्टी के सुप्रीमो है साहब जो है। यानी कि आप बात रखवाली की आ गई तो आप भी किन्नी काटने लगे। बिल्कुल साहब, बात ही आपने ऐसी कह दी जो है। और एक जिम्मेवार व्यक्ति है तो उन्होंने कुछ जिम्मेवारी से बात कही होगी, तो ये तो आप जो है। और एक और घोषणा करी है उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर सम्राट हर्षवर्धन की भी सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। कैसे करेंगे? अब ये अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं साहब जो है, ये तो उन्हीं का कोई प्रवक्ता भली बात बताएगा। बट मेरा तो विश्वास ये है कि देश में जो है मूर्तियों, अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि सोना 1 लाख रुपए पार हो गया है। आज गरीब अपनी बेटी की शादी में सोना नहीं बनवा पा रहा। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर हमला की बोला है उन्होंने, और कहा है कि भाजपा के शासन में भ्रष्टाचार चरम पे है। उन्होंने ठेकेदारों की मजबूरी का हवाला देते हुए कहा है कि आज हालात ये हैं कि ठेकेदारों को सबको ऊपरी रकम देनी पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को जब भी मौका मिलता है वह जातियों के बीच संघर्ष भड़काने का प्रयास करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है
कि उसने सपा के कामों पर सिर्फ पत्थर लगाए हैं। नहीं, ऐसा है, ये बीजेपी वाले तो केवल और केवल दो ही काम करते हैं, या तो समाज को बांटने का काम करते हैं, या फिर ये जो है शहरों के नाम बदलने का काम करते हैं। बाकी तो आप देख लो, किसी मुद्दे पे बात करो जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कश्मीर, वो घुमा फिरा के वहीं ले जाएंगे डिबेट। लेकिन सोने की मूर्ति की रखवाली पे आप भी साइड हो लिए। सोने की मूर्ति का सवाल तो साहब उन्हीं से पूछे, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, अपनी पार्टी का आदमी हूँ। ऑपरेशन सिंदूर अभियान को लेकर भी अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा घर घर जाकर अपनी चूक की माफ़ी मांग रही है, लेकिन जनता सब जान चुकी है और आने वाले चुनाव में जवाब जरूर देगी। ठीक कहा है उन्होंने जो है। अब जब ये ऐसे उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं तो मैं भी एक सवाल दाग देता हूँ साहब, क्या प्रधानमंत्री जी अपने सिंदूर की रक्षा कर पाए? जिससे ब्याह किया था उन्होंने जो है, हमारे यहाँ बड़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के विषय में बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं साहब, बिल्कुल कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने बताने में भी शर्म करी, बताया नहीं, लेकिन जब साहब आ गई बात जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने की, तब उन्होंने घोषणा करी है कि हाँ मेरा ब्याह हो चुका है। तो जो आदमी अपने दिए हुए सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाया, वो क्या रक्षा करेगा जो है माताओं बहनों को दूसरों की सिंदूर की। उस रही बात ये कि आप ये ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये पति पत्नी के बीच में रिश्ते की बात होती है सिंदूर साहब, ये कोई सार्वजनिक वो नहीं है, ना हमारे यहाँ महिलाएं स्वीकार करेंगी। तो अब तो वापस ले लिया बीजेपी ने। हाँ तो ले लिया, इनका स्वागत होने लगता। अच्छा, हाँ, महिलाएं इनका स्वागत करने लगती हैं अच्छे से जो है, तो वो उन्होंने राजी नहीं ले लिया, वो उन्होंने वापस दिलवा दिया, गुणागणित लगा लिया। हाँ, गुणागणित लगा लिया, बिल्कुल जो है अकल आ गई इन्हें जो है। नहीं तो इनका ऐसा स्वागत होता कि इनकी पीढ़ियां भी याद रखती कि कभी हमारी पार्टी ने ये प्रोग्राम चलवाया था तो लोगों ने हमारा स्वागत ऐसे किया था। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया प्रधानमंत्री पे कि अपने जो है सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाए, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। सवाल क्या बात कह रहे हैं साहब आप, जो है एफिडेविट दे रखा है कि हमारा ब्याह हो रखा है, तो वो कहाँ हैं? जो प्रधानमंत्री जी के घर से हैं वो कहाँ हैं साहब? हम तो कई बार गए हैं जो है, हमें तो किसी ने आज तक ये नहीं बताया किसी आवास में रहती हैं जो है। अपने घर होंगी तो क्यों हैं वो अपने घर? भाई आपने सिंदूर भरा था उनकी मांग में, मैंने अपनी बीवी की मांग में सिंदूर भराया है, तो मेरी बीवी मेरे साथ रह रही है। मैंने कोई अलिखित रूप से जो है उसको ऐसे नहीं कह दिया कि जा भाई मैंने। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, कमेंट के माध्यम से लिखें ज़रूर, बताएं ज़रूर, क्योंकि मसला गंभीर है, सिंदूर की बात है। देश की राजधानी दिल्ली में कई एकड़ का बंगला मिलता है साहब, तो ऐसी क्या बात हो गई कि साहब अकेले बंगले में रह रहे हैं जो है? अरे साहब ले आते उनको भी, जो देश दुनिया देखनी है, वहाँ पे सारी दुनिया के सिस्टम देखना। प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? साहब ऐसा है, हमारे यहाँ एक कहावत होती है जो है कि जो अपनों का नहीं हुआ वो गैरों का क्या हो जाएगा। तो जब इन्हें अपनी ही सिंदूर की रक्षा नहीं इन्हें कर पाई जो है, तो औरों की सिंदूर की रक्षा क्या करेंगे? तो इतना बड़ा बंगला मिला है आपको साहब, 4-5 बंगलों को मिला के ऐसी बात कर रहे हैं आप, रक्षा की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को बिल्कुल दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तान के तो ऐसे दांत खट्टे कर दिए। वो तो धन्यवाद हमारी भारतीय सेनाओं का जो है कि उन्होंने जो है बिल्कुल आंख से आंख मिला के जवाब दे दिया, वरना इन्होंने तो साहब सरेंडर कर दिया। 56 इंच की 56 इंच की छाती है हमारे प्रधानमंत्री की। सब फर्जी बातें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्वीट पहले आ गया था, उसके बाद हमारे यहाँ से घोषणा हुई है कि हम युद्ध विराम करते हैं जो है। तो ये कुछ नहीं है, ये सब कागजी शेर हैं साहब। हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ये कागजी शेर हैं साहब। विश्व गुरु ऐसे बनेगा? आप कोई रोड मैप बनाया है आपने? दिखा दो आप हमें, कैसे क्या रोड मैप बनाया है? किसी एक भाजपा वाले से पूछ लेना आप। बस ऐसे ही चिल्लाए जा रहे हैं विश्व गुरु बन। भाई आप 47 का टारगेट दे रहे हो तो बताओ तो सही। आप बताने की बात कर रहे हो ना, एक दिन प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि भारत किस तरीके से विश्व गुरु बनेगा। चिंता ना करो। देश का विकास होता है देश के बजट से, और देश के बजट में आपने विश्व गुरु बनाने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए, कितना फंड एलोकेट किया है, वो बता दो साहब। हम कहने लगेंगे ये तो 2022 में किसानों की भी आमदनी दूनी कर रहे थे, जहाँ से हम लेके उनसे 2024 में वोट ले लिए।
अब चूंकि अब तो ले लिए, अब आगे के लिए सोच रहे हैं कि आगे क्या झांसा दिया जाए, तो फिर साहब एक नया झांसा ले आए हैं जो है, मदारीबाजी फिर दिखा रहे हैं साहब जो है, कि फिर लोगों को सपने ऐसे दिखा दो कि वो सपने देखते ही रह जाएं साहब जो तो है। आप तो ये सवाल उठा रहे हो प्रधानमंत्री कोई झांसाराम है जो आप ऐसी बात कर रहे हो? अरे मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं साहब इसको, ये बिल्कुल झांसा राम नहीं है, कुछ और राम कहना चाहे उनको तो ये वो वाले राम है। कोई आज तक किसी ने रोड मैप दिया हो? ये खूब चिल्ला रहे हैं कि हम जो है 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, आप उसका रोड मैप तो बता दो। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं साहब विकसित राष्ट्र बनने के, इतने व्यक्तियों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, इतने व्यक्तियों पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, इतनी पुलिस होनी चाहिए, इतने साधन संसाधन होने चाहिए। आज तक किसी की जबान से आपने सुना है ऐसा कोई डाटा देते हुए? कोई डाटा नहीं बताएंगे साहब जो है, केवल भाषणबाजी करते हैं ये। तो केवल भाषणों से विश्वगुरु नहीं बना जाता है, और भाषणों से बन रहा होता तो अब तक तो मोदी जी पता नहीं देश के लोगों को क्या क्या दे दिए होते। देश के लोगों को क्या क्या दे दिए होते? बहुत कुछ दिया है मोदी जी ने, बहुत कुछ दिया है। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आगे क्या क्या देने वाले हैं तो इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार में बैठे हैं। कुछ आपको मिलेगा, कुछ हमें मिलेगा, सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी।